Four points are important in NMR spectrum. Next lecture. How, first, how many signals are observed? Second, peak intensities or peak heights. Third, environment of the proton, it means chemical shift. Fourth, splitting of the signals. Question number first, number of signals in NMR spectrum. Examples: CH3, CH2OH, ethanol. Types of proton, two types: A CH3, B CH2, and one OH. Number of signals 3, 2 plus 1. Next example second, toluene, one types of protons, 5 benzenes and 1 CH3 is 2 signals are present, obtained. CH3 benzene ऑर्थो डाईमेथिल बेंजीन में देखें 2 सिग्नल्स, 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, सेम केमिकल शिफ्ट एंड CH3 1 types of protons. So 2 signals are obtained. मेटाडाईमेथिल बेंजीन में वही all of benzene present same chemical shift proton, and CH3 is the same chemical shift present chemical shift protons. So 2 signals are obtained. Paradimethyl, 2 signals are obtained. Chloroethene, 3 signals are, 3 सिग्नल प्राप्त होंगे, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के साथ फ्री रोटेशन नहीं होता है, जिसके कारण इसमें CH3 के जो टॉर्शनल स्ट्रेन और HH का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक वातावरण रहता है प्रोटोनों का, इस कारण 3 सिग्नल प्राप्त होंगे. जो 6 पॉइंट है उसमें आपके 3 सिग्नल प्राप्त होंगे. इसी प्रकार 7 पॉइंट में आपको थ्री सिग्नल्स प्राप्त होंगे. इसी प्रकार 8th पॉइंट में 2 BB टाइप के प्रोटॉन CH3 सेम इलेक्ट्रॉनिक वातावरण और HH सेम इलेक्ट्रॉनिक वातावरण, 2 सिग्नल प्राप्त होंगे. 9th में भी 3 सिग्नल्स प्राप्त होंगे. 10th में 2 सिग्नल प्राप्त होंगे. 11th में 1 सिग्नल प्राप्त होगा. सभी हाइड्रोजनों का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण समान है. 12th में भी इसमें 2 सिग्नल प्राप्त होंगे. 13 में 3 सिग्नल प्राप्त होंगे. 14 में 3 सिग्नल प्राप्त होंगे. B2H6 में 2 सिग्नल प्राप्त होंगे. H3PO3 में 2 सिग्नल प्राप्त होंगे. H3PO4 में 2 सिग्नल प्राप्त होंगे. अगले में नेक्स्ट में 13 में 2 सिग्नल, 14 में 3 सिग्नल, 13 में 3 सिग्नल, 14 में 3 सिग्नल, B2H6 में 2 सिग्नल,
H3PO3 में 2 सिग्नल, H3PO2 में 2 सिग्नल, 18 में भी 2 सिग्नल, नेक्स्ट में भी 19 में 2 सिग्नल और 20 में 4 सिग्नल, 21 में 3 सिग्नल, 22 में 3 सिग्नल, 23 में 1 सिग्नल, 24 में 6 सिग्नल, 25 में 2 सिग्नल, 26 में 3 सिग्नल, 27 में 2 सिग्नल, 28 में 3 सिग्नल, 29 में 4 सिग्नल। सब इम्पोर्टेंट वैल्यू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। 1 की डेल वैल्यूज, एग्जाम्पल 1 की डेल वैल्यूज है 0.9। इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की डेल वैल्यूज देख रहे हैं, वो आपको लिखी हुई है। सेकंड की 0.2 है, 2 टाइप्स के प्राइमरी, सेकेंडरी में 0.2, टर्सरी में 1.3, फोर्थ में 1.5, फिफ्थ में 1.7, 6 में 2.1, 7 में जो गोल चक्कर है उनकी प्रोटोनों की बात है। 7 में 4 से 6 तक होती है डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच कार्बन उसके जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की। एसिटिलीन के H के 2 से 3, बेंजीन में 6 से 9, लगभग 7 के लगभग होती है डेल वैल्यूज। और टोलुइन में मतलब जो CH3 या CH2 जो जुड़ा होता है उसकी 2.2 से 3 तक। और फ्लोरीन से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की 4 से 4.5, क्लोरीन से जुड़े हुए की 3 से 4, और ब्रोमीन से जुड़े हुए कार्बन की हाइड्रोजन की 2.5 से 4, और OH से जुड़े हुए कार्बन की जो हाइड्रोजन है उसका 3.4 से 4, और जो OR से जुड़े हुए कार्बन की हाइड्रोजन की 3.3 से 4। देख लें वापस। 6 की 2.1, 7 की 4 से 6, 8 में जो प्रोटॉन है उसके 2 से 3, और 9 में जो हाइड्रोजन गोल चक्कर में है उसकी लगभग 7 बेंजीन में, और बेंजीन के साथ जुड़े हुए कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा उसकी 2.2 से 3, फ्लोरीन से जुड़े हुए कार्बन की हाइड्रोजन से की है आपकी 4 से 4.5, क्लोरीन से जुड़े हुए कार्बन से जुड़े हुए क्लोरीन है यदि तो वो हाइड्रोजन उपस्थित है तो 3 से 4, और ब्रोमीन से जुड़े हुए कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और उस हाइड्रोजन के लिए 2.5 से 4, और OH जुड़ा हुआ है कार्बन से तो उस H के लिए 3.4 से 4, और OR जुड़ा हुआ है यदि कार्बन से तो उस हाइड्रोजन के लिए 3.3 से 4, और एस्टर के लिए H गोल चक्कर है उसके लिए 3.7 से 4.1, एल्डिहाइड में 9 से 10, एसिड के लिए 10 से 12, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है H है तो इनोल फॉर्म है तो 15 से 17 डेल वैल्यूज, और एमीन में 1 से 5, फिनोलिक में 4 से 12 लगभग 4.5, ROH में 4 से 4.5, 7। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट।